तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 19 जुलाई की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। अब घर बैठे सिर्फ चेहरा दिखाकर कर सकेंगे आधार कार्ड को डाउनलोड। इसके लिए आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है एक नया ऐप। जी हाँ, आधार कार्ड भारत में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। तो इसी महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आधार कार्ड होल्डर अब अपनी पहचान फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए UIDAI ने यानी कि आधार कार्ड विभाग ने एक ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम है आधार फेस RD। जानकारी के मुताबिक ये फेस RD ऐप यूजर के चेहरे को कैप्चर करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। यानी कि आधार कार्ड विभाग से ये जो फेस RD नाम का ऐप लॉन्च किया गया है, तो इससे केवल आधार कार्ड डाउनलोड नहीं बल्कि कई और काम हो सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कई सरकारी कामों में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो इस फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए आसानी से केवल चेहरे को स्कैन करके किसी के भी आधार कार्ड को निकाला जा सकेगा। यानी कि जो सरकारी विभाग है वो उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप आधार फेस RD ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने MSP पे कमेटी का किया गठन। संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्य होंगे शामिल। जी हाँ, केंद्र यानी कि भारत सरकार ने आखिरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP समेत कृषि मुद्दों को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया है, यानी कि एक ग्रुप बनाया है। जानकारी के मुताबिक ये जो समिति बनाई गई है, इसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और MSP को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाना है, ताकि किसानों के लिए आसानी हो और उनकी मांगे पूरी हो सके। साथ ही जानकारी के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्यों को MSP समिति का हिस्सा होना है। यानी कि सरकार की तरफ से किसानों के फायदे के लिए ये जो समिति का गठन किया गया है, तो इसमें 3 सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा के भी होंगे, ताकि अगर कोई समिति ये ग्रुप कोई फैसला लेता है तो ये 3 लोग भी अपनी राय दे सकेंगे कि किसानों के लिए जो काम किया जा रहा है वो सही है या नहीं। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। GST बढ़ने से बढ़ गए हैं रेट। अमूल कंपनी का दूध, दही और मट्ठा हो गया है महंगा। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हाँ, GST बढ़ने के साथ ही दही, मट्ठा और फ्लेवर्ड दूध के भाव में इजाफा हो गया है। सबसे पहले रेट बढ़ाने का फैसला अमूल ने लिया है। जैसे कि 200 ग्राम वाला दही अब 16 रुपए के बजाय 17 रुपए का मिलेगा। 400 ग्राम वाला दही 30 रुपए के बजाय 32 रुपए का मिलेगा। ऐसे ही मट्ठा यानी कि जो छाछ है, अब वो 10 रुपए के बजाय 11 रुपए का मिलेगा। जानकारी के मुताबिक अब अमूल के बाद देश की और अन्य कंपनियों ने भी दूध से बने सामान के भाव बढ़ाने की तैयारी कर ली है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अल्लू अर्जुन जल्द ही कर सकते हैं बॉलीवुड में डेब्यू। इस मामले में अल्लू अर्जुन बोले कि हिंदी में एक्टिंग मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन सही मौका मिलने पे मैं जरूर करूंगा। जी हाँ, साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड में एंट्री करने को लेकर रिएक्ट किया है। अल्लू अर्जुन ने कहा कि अगर उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो वो बॉलीवुड में जरूर काम करेंगे। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की रिलीज के बाद हिंदी ऑडियंस के बीच उनकी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग हो गई है। इसीलिए हर कोई उनके बॉलीवुड डेब्यू का इंतजार कर रहा है। इंटरव्यू के दौरान अल्लू अर्जुन ने ये भी कहा कि मेरे लिए आसान टास्क नहीं होगा कि मैं हिंदी में काम करूं। आइए चले अगली खबर की तरफ। पल भर की गलती और हो गया भयंकर हादसा। केवल 5 सेकंड में खत्म हो गई कई जिंदगियां। जी हाँ, रफ्तार की सनक या नींद का झोंका। मध्य प्रदेश के धार में हुए भीषण हादसे से एक बात तो साफ हो गई है कि मानवीय गलती की सजा कई जिंदगियों को भुगतनी पड़ती है। जानकारी के मुताबिक बीते 18 जुलाई को देश के मध्य प्रदेश में एक भयंकर हादसा देखने को मिला। एक तेज रफ्तार बस पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे उफनती नर्मदा नदी में जा गिरी। टाइम्स नाउ की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक बस में कुल 50 से 60 लोग सवार थे। बताया गया है हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वैसे तो हादसा मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये बस महाराष्ट्र सरकार की थी और ये इंदौर से पुणे जा रही थी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चलें अगली खबर की तरफ। भारत में 4 दिन के बाद मंकी पॉक्स वायरस का दूसरा केस आया सामने। केंद्र यानी कि भारत सरकार ने अब यात्रियों की सख्त जांच करने को कहा है। जी हां, दुनिया के 76 देशों में दहशत फैलाने वाला अब मंकी पॉक्स वायरस भारत में भी दस्तक दे चुका है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केरल के कन्नूर शहर में अभी हाल ही में बीते सोमवार को इसका दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले अभी हाल ही में बीते गुरुवार को केरल के ही कोल्लम में इसका पहला मामला सामने आया था। यानी कि बीते गुरुवार को मंकी पॉक्स का पहला मरीज पाया गया था भारत में।
लेकिन केवल 4 दिन के बाद एक और नया मरीज पाया गया है मंकी पॉक्स वायरस का। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि जब किसी को मंकी पॉक्स वायरस हो जाता है तो उसके शरीर पे बड़े बड़े मवाद वाले दाने हो जाते हैं। जाहिर बात है ये दाने बड़ी तकलीफ देते हैं। मंकी पॉक्स के 2 मरीज मिलने के बाद अब केंद्र यानी कि भारत सरकार काफी ज्यादा सतर्क हो गई है। केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट बंदरगाहों पर यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग के निर्देश दिए हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई के 10वीं-12वीं के रिजल्ट को लेकर दिए संकेत। इस महीने के आखिर में जारी हो सकते हैं परिणाम। जी हां, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि परीक्षाएं 15 जून को खत्म हुई हैं। उसके बाद कॉपियों की चेकिंग और रिजल्ट को तैयार करने में 45 दिन का समय लगेगा और रिजल्ट समय से जारी कर दिए जाएंगे। तो शिक्षा मंत्री के इसी बयान से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम इसी महीने यानी कि जुलाई के अंत तक आ सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। महंगाई को लेकर राज्यसभा में हुआ हंगामा। दोनों सदनों की कार्रवाई बीते रोज आज तक के लिए कर दी गई है स्थगित। जी हां, संसद का मानसून सत्र बीते सोमवार को शुरू हुआ। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई शुरू करने से पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए सभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में लोकसभा की कार्रवाई मंगलवार यानी कि आज 19 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बात यह है कि राज्यसभा में सत्र शुरू होने के करीब 1 घंटे के अंदर ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा कर दिया, जिस कारण राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। असल में जो विपक्षी दल हैं उन्होंने महंगाई का मुद्दा बनाकर केंद्र की सरकार पर निशाना साधा और इसी को लेकर बहस छिड़ गई। आइए चलें अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में 4 रुपए लीटर गौमूत्र खरीदेगी सरकार। 28 जुलाई से शुरू होगी खरीदारी। जी हां, देश के छत्तीसगढ़ में 2 रुपए प्रति किलोग्राम गोबर खरीदी के बाद अब गौमूत्र की खरीदी भी शुरू होने जा रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सरकार ने इसके लिए कम से कम 4 रुपए प्रति लीटर की दर तय की है। साथ ही बताया गया है कि गौठान प्रबंध समिति गौमूत्र खरीदी की दर स्थानीय स्तर पर भी तय हो सकती है। जानकारी दी गई है कि छत्तीसगढ़ में गौमूत्र की खरीदारी की शुरुआत आने वाले 18 जुलाई से हो जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज 18 जुलाई को दिग्गज गायक भूपिंदर सिंह का हुआ निधन। रात में ही किया गया अंतिम संस्कार। जी हां, मनोरंजन की जगत से बीते सोमवार की रात एक दुखद भरी खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक दिग्गज गायक भूपिंदर सिंह का मुंबई में निधन हो गया। महान गायक के निधन के बारे में उनकी पत्नी और गायिका मिताली सिंह ने जानकारी दी। भूपिंदर सिंह को उनकी भारी आवाज के लिए जाना जाता है। उन्होंने बॉलीवुड के कई गानों को अपनी आवाज दी है। बताया गया है कि वो बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे। जानकारी सामने आई है कि करीबी लोगों की मौजूदगी में गायक का अंतिम संस्कार रात में ही कर दिया गया, यानी कि बीती रात को। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अब अपने देश में मंकी पॉक्स वायरस का दूसरा केस सामने आ गया है। तो दोस्तों इसी बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस मंकी पॉक्स वायरस को रोकने के लिए भारत सरकार को और ज्यादा कड़े कदम उठाने चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 19 जुलाई 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 19 जुलाई को मध्य प्रदेश में, मराठवाड़ा में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में, साथ ही केरल में और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही जानकारी के मुताबिक इन राज्यों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर भारत में, सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, साथ ही गुजरात में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बताया गया है कि इन जगहों के भी 1-2 स्थानों पर आज भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी आंतरिक कर्नाटका में, तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तरी पंजाब में, उत्तरी हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही बताया गया है कि आज बिहार के भी कई जगहों पे हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी लद्दाख में, गंगे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और साथ ही दिल्ली एनसीआर के भी 1-2 स्थानों पे आज हल्की बारिश हो सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। यात्री विमानों में तकनीकी समस्याओं को लेकर डीजीसीए हुआ सख्त। फ्लाइट्स की सुरक्षा के लिए जारी हुआ है ये बड़ा निर्देश। जी हाँ, बीते दिनों में यात्री विमानों में तकनीकी खराबी के चलते आपात लैंडिंग के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है।
यानी कि कई बड़े हादसे टले हैं। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इसे लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने सख्ती दिखाई है। बताया गया है कि DGCA के अफसरों ने हाल ही में एक फ्लाइट्स में सपोर्ट चेकिंग की। इसके साथ ही निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी एयरलाइन के विमान को बेस या एयरपोर्ट से तभी उड़ान भरने की इजाजत दी जानी चाहिए जब उस संस्था लाइसेंस प्राप्त स्टाफ ने उसकी सुरक्षा को लेकर मंजूरी दे दी हो। यानी कि अब कोई यात्री हवाई जहाज तभी उड़ सकेंगे जब उनकी सुरक्षा की मंजूरी मिल जाएगी। यानी कि DGCA के इस आदेश के बाद अब कोई भी यात्री हवाई जहाज तभी उड़ान भर सकेंगे जब उनकी सुरक्षा को लेकर मंजूरी दे दी जाएगी। दोस्तों, असल में बात यह है कि अभी हाल ही के दिनों में कई सारे ऐसे हवाई जहाजों ने उड़ान भरी जिन्हें बीच में ही आपात लैंडिंग करके उतारा गया, क्योंकि हवाई जहाज के अंदर कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। और बीते कुछ दिनों के अंदर ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं। जाहिर बात है, इमरजेंसी लैंडिंग न कराने की स्थिति में बड़े हादसे का खतरा होता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। गोल्ड डिगर कहने वालों को सुष्मिता सेन ने दिया जवाब। सुष्मिता सेन बोली कि मेरे पास सोना नहीं बल्कि हीरे की परख रखने वाले जौहरी का हुनर है। जी हाँ, एक्स मिस यूनिवर्स यानी कि सुष्मिता सेन और एक्स IPL के चेयरमैन यानी कि ललित मोदी इन दिनों अपने रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। इस बात की जानकारी अभी हाल ही में खुद ललित मोदी ने दी थी। तो जैसे ही जनता को पता चला कि दोनों एक रिश्ते में जुड़ गए हैं, इसके बाद से ही दोनों को ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही में बहुत सारे लोग सुष्मिता सेन को गोल्ड डिगर भी कह रहे हैं, यानी कि पैसों के पीछे भागने वाली। साथ ही सोशल मीडिया पे तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि सुष्मिता सेन पैसे के लिए मोदी को डेट कर रही हैं। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इन सब आरोपों के बीच सुष्मिता सेन ने एक पोस्ट शेयर किया है और इन्हीं तरह के ट्रोलर्स को जवाब दिया है। सुष्मिता सेन ने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे गोल्ड डिगर और दौलत की लालची कहा जा रहा है। सोशल मीडिया में मुझे खूब ट्रोल भी किया जा रहा है, लेकिन मुझे इन ट्रोलर्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। साथ ही सुष्मिता सेन आगे लिखती हैं कि मेरे पास सोना नहीं, हीरे की परख रखने वाले जौहरी का हुनर है। मैं सोना की जगह हीरे चुनना पसंद करती हूँ और मैं अभी भी अपने आप के लिए खरीद सकती हूँ। कुछ बुद्धिजीवी मुझे गोल्ड डिगर कहते हैं, ये उनकी छोटी सोच को दर्शाता है। साथ ही सुष्मिता सेन आगे लिखती हैं कि इन लोगों के अलावा मुझे मेरे फैंस और फैमिली का पूरा सपोर्ट है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मुंबई में सबसे ज्यादा है 4G डाउनलोडिंग की स्पीड। दूसरे नंबर पर है देश की राजधानी दिल्ली। आइए बताएं टॉप 10 इंटरनेट स्पीड वाले 10 शहरों के नाम। जी हाँ, भास्कर.com की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि देश के वो टॉप 10 कौन से शहर हैं जहाँ पे इंटरनेट की स्पीड सबसे ज्यादा है। तो 4G इंटरनेट डाउनलोडिंग स्पीड के मामले में सबसे नंबर 1 पर है मुंबई। मुंबई में अभी 4G की डाउनलोडिंग स्पीड 7.6 Mbps है। वहीं इसके बाद दूसरे नंबर पर है देश की राजधानी दिल्ली 7.2 Mbps के साथ। तीसरे नंबर पर है चेन्नई 7 Mbps के साथ। बेंगलुरु भी है चौथे नंबर पर 7 Mbps के साथ। फिर 5वें नंबर पर है हैदराबाद 6.9 Mbps के साथ। कोलकाता है छठे नंबर पे 6.5 Mbps के साथ। अहमदाबाद है 7वें नंबर पे 6 Mbps के साथ। पुणे भी है 8वें स्थान पे 6 Mbps के साथ। जयपुर है 9वें स्थान पे 5.9 Mbps के साथ। वहीं 10वें स्थान पे है सूरत 5.8 Mbps के साथ। आइए चलें अगली खबर की तरफ। चेकिंग के नाम पे की गई हद पार। नीट की परीक्षा देने आई 90% लड़कियों के अंडरगारमेंट्स उतरवाए गए। जी हां, दक्षिण भारत राज्य केरल में एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने आई छात्रों को अंडरगारमेंट्स उतारने को मजबूर किया गया। जानकारी के मुताबिक एक छात्रा के कपड़ों में मेटालिक यानी कि लोहे का हुक की वजह से सिक्योरिटी गार्ड द्वारा उसे अपनी ब्रा उतारने को कहा गया। इस एक छात्रा के बाद कई और छात्राओं के अंडरगारमेंट्स चेक किए गए। तो जैसे ही इस तरह की चेकिंग की गई तो थोड़ी देर के बाद ये खबर देश भर में आग की तरह फैल गई और ये परीक्षा केंद्र विवादों में आ गया। जानकारी के मुताबिक जिस छात्रा की ब्रा उतरवाई गई उसके पिता ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा दी है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। जल्दी देखने को मिलेगा रितेश देशमुख का नया शो का नाम है केस तो बनता है। इसका एक मजेदार ट्रेलर हुआ है रिलीज। इस कॉमेडी शो में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां आएंगी नजर। जी हाँ, अमेजन मिनी टीवी का नया कॉमेडी शो केस तो बनता का है ट्रेलर रिलीज हो गया है। जानकारी के मुताबिक ये शो एक कॉमेडी शो है जिसमें बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां कटघरे में बैठी नजर आएंगी। इस शो का जो ट्रेलर रिलीज किया गया है उसमें करण जौहर, करीना कपूर, अनिल कपूर, रोहित शेट्टी, साथ ही में वरुण धवन से लेकर सारा अली खान तक नजर आ रहे हैं। ये सभी सितारे कटघरे में खड़े होकर वकील बने रितेश देशमुख के सवालों का जवाब देंगे। बताया गया है कि ये शो कॉमेडी से भरपूर होगा। आने वाले 29 जुलाई 2022 से अमेजन के मिनी टीवी पे आप इसे देख सकेंगे। कोरोना वैक्सीन से पीरियड्स का है कनेक्शन। रिसर्च में किया गया है बड़ा दावा। फुली वैक्सीनेटेड महिलाओं को महामारी के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होने की आशंका जताई गई है। जी हाँ, दुनिया भर में कई महिलाओं को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगने के बाद उसके असामान्य साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये बदलाव उनकी पीरियड साइकिल में आए हैं।
इस बारे में एक ताज़ा जानकारी आई है जिसमें बताया गया है कि साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित एक नई रिसर्च के मुताबिक वैक्सीन के बाद 42% महिलाओं को माहवारी के दौरान पहले से ज्यादा ब्लीडिंग का अनुभव हुआ है। बताया गया है इस रिसर्च को करने के लिए 39,000 महिलाओं पे स्टडी की गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 16,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 51 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 16,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,44,264 हो गई है। यानी कि देश भर में अब इतने सारे कोरोना वायरस के मरीज हो गए हैं। आपको बता दें, एक्टिव केसों में अभी हाल ही में पिछले 24 घंटे के दौरान 815 नए मामलों की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पिछले 24 घंटे के दौरान 51 लोगों की जान फिर गई है कोरोना वायरस के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 16,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, आज 19 जुलाई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।